हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4th EVS चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स। तो चलिए इसको देख लेते हैं। माई नेम इज चेतन दास। मैनी years ago I used to teach children like you। मेरा नाम चेतन दास है और बहुत साल पहले मैं तुम जैसे बच्चों को पढ़ाया करता था। These days I spend my time by writing about the days when I was young। और इन दिनों मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, अपना समय बिताता हूँ लिखने में उन दिनों की बातें जब मैं छोटा था। I would love to share some of these with you। उनमें से कुछ बातें जो वो लिखते थे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये चेतन दास कह रहे हैं। अ बिग मूव, एक बड़ा सा मूव, यानी लोग का इधर से उधर जाना। जैसे अब इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ था, तो वो बता रहे हैं चेतन दास। रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 years old। मुझे वो समय याद है जब मैं 9 साल का था। इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 years ago। और लगभग 60 साल हो चुके हैं। दैट वॉज व्हेन वी लिव्ड इन डेरा गाजी खान। ये उस समय की बात है जब हम डेरा गाजी खान में रहते थे। डेरा गाजी खान क्या है? ये प्लेस है, ये जगह है जो आजकल पाकिस्तान में है। उस समय वहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम थी हमारे चारों तरफ। मैं ये समझ नहीं सकता था कि क्या हो रहा है। वन डे बाबा टोल्ड अस। एक दिन बाबा ने हमें बताया दैट वी हैव टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस। हमको बाबा ने बताया कि हमको जो है अपना गांव छोड़ना पड़ेगा और दूसरी जगह जाना पड़ेगा। आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस। मैं बहुत दुखी था क्योंकि उसको अपना घर छोड़ना था। अपना घर छोड़ते हुए मैं बहुत दुखी था। एंड माई विलेज, मेरा गाँव, दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर मेरे सारे दोस्त थे। ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोग, मेरे बाबा, मेरी अम्मा, मेरा छोटा भाई, बहनें। एंड आई टुक अ ट्रेन टू कम हेयर। हम लोगों ने क्या लिया? एक ट्रेन ली यहाँ आने के लिए, नियर दिल्ली, दिल्ली के निकट। लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया आल्सो मूव्ड। हमारी तरह बहुत से लोग हमारे एरिया के वो भी मूव हुए थे। पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इंटू 2। लोग कह रहे थे कि हमारा जो देश है वो 2 भागों में विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। कौन कौन से 2 भागों में? इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान में। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। बहुत से लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे जैसे हम लोग वहाँ से मूव करके इंडिया आए थे। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप। कुछ समय के लिए हम सब एक कैंप में रुके थे। वी लिव्ड इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड। हम लोग उन बड़े बड़े टेंट्स में रहते जो कि बड़े बड़े, बहुत बड़े ग्राउंड में लगाए गए थे। जब देखो बच्चों, जब इंडिया और पाकिस्तान जो हमारा कंट्री है ना, 2 भागों में डिवाइड हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान। तो उस समय जो बहुत से लोग ऐसे थे जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से बहुत से लोग ऐसे थे जो कि इंडिया आए थे। पहले जो था ना हमारा देश पूरा एक ही था, इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल मिले हुए थे। ऐसे ही बांग्लादेश भी इसी का एक पार्ट था। लेकिन अभी क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों इंडिया से अलग हो चुके हैं। अ न्यू होम। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोहना विलेज। एक दिन बाबा ने हमें बताया कि हमको जो है कुछ ज़मीन सोहना विलेज में दी गई है। ही सैड दैट वी कुड बिल्ड और हाउस हेयर। उन्होंने हमें कहा कि हम यहाँ पर अपना घर बनाएंगे। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश था। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। बाबा और अम्मा ने बहुत कठिन परिश्रम किया घर बनाने के लिए। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प्ड। हम बच्चों ने भी उनकी मदद की। बाबा डग द सॉइल। बाबा ने सॉइल की खुदाई की। डग कहते खुदाई करना। एंड वी क्विकली फिल्ड द पैन्स एंड पास देम
ऑन टू अम्मा। और हम लोग क्या कर रहे थे, ये वाली, तो इसको जो है पैंस बोलते हैं, इनमें हम इनको फिल कर रहे थे जो बाबा ने हमको सॉइल डग कर दी थी, और उसको हम अम्मा को पास आउट कर रहे थे। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट, और गुड़िया और अम्मा ने इसमें हस्क मिक्स कर दिया था। बाबा पुट अप द वॉल्स, और बाबा जो थे वो वॉल्स को बना रहे थे, दीवारें खड़ी कर रहे थे। वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम द नियर बाई हाउसेस, हम आसपास के जो घर थे वहाँ से काउ डंग ले आए थे, गाय का गोबर ले आए थे। अम्मा मिक्सड इट विद द मड, और अम्मा ने इसको मड में जो था मिक्स कर दिया। शी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर, और उन्होंने इस मिक्सचर के साथ, जो ये मिक्सचर आप देख रहे हैं, इस मिक्सचर के साथ जो था फ्लोर को कोटेड कर दिया, यानी फर्श को कोटेड कर दिया। जस्ट लाइक शी यूज्ड टू डू इन हर ओल्ड हाउस, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसा वो हमारे पुराने घर में करती थी। अम्मा यूज्ड टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे, अम्मा कहती थी कि ये जो हमने मड में कावडंग मिक्स किया है, इससे जो है इंसेक्ट हमारे घर से दूर रहेंगे। पता है आपको क्या होता है, जब हम मिट्टी में जो मड होती है, अगर हम उसमें कावडंग लगा देते हैं, उसको हम मिक्सचर कर देते हैं, मिला करके उसको फर्श पर कोटेड करते हैं, लेपन लगाते हैं, तो क्या होता है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड, और अब किसकी बारी थी, छत बनाने की बारी थी। बाबा मेड अ फ्रेम by joining strips of wood and mixed it on the four walls, बाबा ने क्या किया, इस तरह से जो है उसके ऊपर की तरफ, छत के ऊपर की तरफ जो थी लकड़ियाँ लगा दी थी, और हमने क्या किया था, उस पर नीम और कीकर ट्रीज़ की जो पत्तियाँ थी, उसको ब्रांचेस थी, उसको लगा दिया था। अब बच्चों, नीम और कीकर की जो पत्तियाँ होती हैं ना, जो फ्रेम्स होते हैं, वो क्यों रखे जाते हैं, उससे क्या होता है, जो टर्माइट्स होते हैं, यानी जो दीमक होते हैं ना, वो लकड़ी को हार्म नहीं पहुंचाते, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, तो इसलिए उन्होंने जो था उसके ऊपर नीम और कीकर की ब्रांचेज रख दी थी। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड दैम विद मड, अम्मा ने उसके ऊपर जो थे पुरानी जो बोरियां होती हैं, बैग्स होते हैं, उनको ऊपर रख दिया था, और उसके ऊपर से मिट्टी की लिपाई कर दी थी, उसको कवर कर दिया था मिट्टी से। मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड आवर हाउस वर मेड लाइक आवर्स, और उस समय जितने भी घर थे हमारे चारों तरफ, वो भी हमारे घर की तरह ही बनाए जा रहे थे। अ फ्यू वर डिफरेंट, उनमें से कुछ जो थे वो अलग थे। बट आई लाइक्ड माई हाउस द बेस्ट, लेकिन मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगा। इट वॉज जस्ट लाइक अर ओल्ड हाउस, ये बिल्कुल हमारे पुराने घर की तरह था। फाइंड आउट एंड राइट, पता लगाइए और लिखिए। टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एल्डरी पर्सन, आप अपने दादा दादी से बात करिए, नाना नानी से बात करिए, या फिर किसी बड़े पर्सन से बात करिए और पता लगाइए। व्हेन शी और ही वॉज 8-9 ईयर्स ओल्ड, जब वो 8 या 9 ईयर्स ओल्ड की थी तो क्या हुआ था। वेयर डिड शी और ही लिव, नेम दैट प्लेस, वो उस समय कहाँ रहती थी, उनके गांव का नाम बताना है। तो आपको उनसे बात करनी है और बताना है कि वो कहाँ रहते थे। तो जब हम बात करेंगे तो वो बताएंगे कि वो गांव में रहते थे, तो आपको यहाँ पर उस गांव का नेम लिख देना है। नेक्स्ट है फ्रॉम व्हाट मटेरियल वॉज हर और हिज हाउस मेड, किस मटेरियल से उनका घर बना था। तो बताना है कि उनका जो हाउस था मेड ऑफ थैच्ड बैम्बू, थैच्ड कहते हैं जो छप्पर के लिए बैम्बू का यूज़ होता है वो, वुड, स्ट्रॉ एंड मड। डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस, इफ़ नो वेयर वॉज इट। तो जो कुछ लोग होते हैं ना, तो उनके घरों में जो है टॉयलेट्स होती थी, और कुछ घर ऐसे होते थे जहाँ पर टॉयलेट्स नहीं होती थी। पहले के लोग जो थे ना, टॉयलेट के लिए फील्ड्स में जाया करते थे, लेकिन जब हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि उनके घर में एक टॉयलेट थी, लेकिन जो टॉयलेट्स होती थी ना, वो इस आज के टाइम की तरह टॉयलेट्स नहीं होती थी। उसमें सिर्फ एक ऊपर एक सीट रखी जाती थी और नीचे एक होल रखा जाता था, और बाद में क्या करा जाता था, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता था ना, उसको बस्ती से कुछ लोग आकर के उठाया करते थे, और जो वो लोग आया करते थे ना उस वेस्टेज को उठाने के लिए, उनको जो था घर में आने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कुकड,
जो भोजन बनाया जाता था वो घर के कौन से पार्ट में बनाया जाता था। देयर फूड वॉज कुक्ड इन द वरांडा विच वॉज सेपरेटेड बाई अ वॉल। उनका जो खाना था वो वरांडा में बनाया जाता था जो कि एक अलग दीवार से सेपरेट किया गया था। ए लॉट ऑफ मड वॉज यूज्ड व्हेन चेतन दास हाउस वॉज मेड। वाई, बहुत सी मिट्टी का यूज़ हुआ था जब चेतन दास का घर बनाया गया था। तो इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो मड का यूज़ था वो इसलिए किया गया था कि जो थिक लेयर होती है ना मड की, वो प्रोटेक्ट करती है हाउस को फ्रॉम कोल्ड एंड हीट। जो गर्मी हो या सर्दी हो उससे बचाव करती थी, प्रोटेक्शन देती थी। अ चेंजिंग हाउस, बदलता हुआ घर, क्योंकि देखो जब अभी चेतन दास ने जो पहले घर बनाया था तो मिट्टी की दीवारों से, मिट्टी से उसको कॉटेड किया था। तो अभी वो बता रहे हैं कि टाइम पास्ड क्विकली, जो समय था वो बहुत जल्दी बीत रहा था। आई फिनिश्ड माई स्टडीड एंड गॉट अ जॉब। मैंने अपनी जो पढ़ाई थी वो फिनिश कर ली थी और एक नौकरी कर रहा था। अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड, और मेरे अम्मा और बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। तो मैंने ये सोचा कि इससे पहले मैं शादी करूं, मुझे जो है अपना घर जो है, हमें अपना घर रिपेयर कराना चाहिए और एक रूम और बना लेना चाहिए। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट। उन दिनों जो शहरों में लोग थे वो सीमेंट का यूज़ कर रहे थे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेस स्ट्रोंगर। वो कहते थे कि जो सीमेंट होता है वो घरों को स्ट्रोंगर बनाता है। वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज़ सीमेंट। तो हमने भी यही सोचा कि हम भी सीमेंट का यूज़ करेंगे। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ अ न्यू रूम। तो हम लोगों ने सीमेंट, आयरन, इन दोनों का यूज़ किया जब हम जो छत थी ना घर की, वो नए रूम की जो छत बना रहे थे उसको बना रहे थे, तो अब हमने आयरन और सीमेंट का यूज़ किया। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। उन दिनों जो थी कच्ची ईंटें भी मार्केट में अवेलेबल थी। वी मेड द वॉल्स विद दैम, और हमने जो थी दीवारें जो थी उनसे बनाई थी। जैसे ही आप देख पा रहे हो पिक्चर में, इन ईंटों से उन्होंने अपने घर की दीवारें बनाई थी। द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज यूज़फुल। जो ईंटों का प्रयोग था वो बहुत ही यूज़फुल था। वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल्स एवरी वीक। हमको हर हफ्ते जो था दीवारों पर कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वंस अ ईयर वी शुड वाइट वॉश द वॉल्स। एक साल में एक बार हम दीवारों पे वाइट वॉश कर देते थे। वी ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड। हमने आंगन में एक छोटी सी किचन भी बना दी थी, रसोई घर भी बना दिया था। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए, ये जो है ना, ये है मड चूल्हा, मिट्टी का बना हुआ चूल्हा। तो पहले के लोग क्या करते थे, यूँ नीचे बैठ करके ना खाना बनाया करते थे। इसमें लकड़ियाँ जलाई जाती थी और इसके अलावा इस तरह से वेसल रखने के लिए एक अलग से, बर्तन रखने के लिए एक अलग से अलमीरा बना दी जाती थी। इस तरह से आप देखिए, ये लकड़ी के, वुड के जो थे ना टुकड़े लगाए जाते थे और इन पर जो था बर्तन रखे जाते थे और सभी लोग जो था एक ही जगह पर बैठकर, नीचे बैठकर खाना खाया करते थे। आज की तरह नहीं होता था। देन आई गॉट मैरिड, और उसके बाद मेरी शादी हो गई। एंड माई वाइफ सुमन केम टू आवर न्यू हाउस, और मेरी वाइफ सुमन जो थी वो हमारे नए घर में आई। टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। अभी हमने पिक्चर में देखा था ना कि जो सुमन, जो उनकी वाइफ है चेतन दास की, वो नीचे बैठकर खाना बना रही थी और चूल्हे का यूज़ कर रही थी। वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर। हम सब लोग मैट का यूज़ करते थे, चटाई पर बैठ करके किचन में एक साथ खाना खाते थे। इट वॉज अ हैप्पी टाइम। बड़ा अच्छा समय था, उस समय बहुत ही अच्छा लगता था। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट्स इन दोज डेज। उन दिनों जो थे लोग टॉयलेट करने के लिए खेतों में जाया करते थे, बाहर जाया करते थे। सम ऑफ द हाउसेस हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस, और कुछ घरों में इन चीज़ों के लिए एक अलग से जगह होती थी। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विद अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। हमने भी एक छोटा सा टॉयलेट बनाया था ब्रिक्स से। अनबेक्ड जो ब्रिक्स थी, कच्ची ईंटें थी, उनसे हमारे घर के पीछे। Chetan Das tells that people from the Basti used to come to clean the toilets and take away the waste. They were not allowed to enter the house.
चेतन दास बताते हैं कि जो गांव में ना बस्ती के जो लोग आते थे वो जो घर में टॉयलेट्स होती थी उनको साफ़ करते थे और जो वेस्ट होता था उसको लेकर जाते थे। लोगों को घर में एंटर करने की अनुमति नहीं थी, वो लोग घर के अंदर नहीं आ सकते थे। द पीपल हु यूज्ड द टॉयलेट्स डिड नॉट क्लीन दैम। डिस्कस, जो लोग थे वो यूज़ करते थे जो टॉयलेट्स को, वो लोग उनको साफ़ नहीं करते थे। इस पर आपको डिस्कस करना है। द पीपल हु यूज द टॉयलेट्स डिड नॉट क्लीन दैम बिकॉज दे थॉट दैट, यहाँ पर जो दैट है ना 1 बार आएगा, 1 टाइम लिखना है। दैट वॉज अ डर्टी जॉब, वो लोग ये सोचते थे कि ये एक डर्टी जॉब है। हैंस पीपल फ्रॉम बस्ती यूज टू कम टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड टेक अवे द वेस्ट। जो बस्ती से लोग आते थे वो लोग उन टॉयलेट्स को साफ़ करते थे और वेस्ट को लेकर जाते थे। इज़ देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस, हु क्लीन्स इट। आज के टाइम में हर किसी के घर में टॉयलेट होता है और उसको साफ़ कौन करता है? यस, देयर आर टॉयलेट्स इन माई हाउस, मेरे हाउस में, मेरे घर में टॉयलेट है और हम सब मिलकर उसको साफ़ करते हैं। नेक्स्ट, मोर चेंजेस, और बदलाव। माई 2 sons एंड अ डॉटर वर born इन दैट हाउस, मेरे 2 बेटे और एक बेटी उसी घर में पैदा हुए थे। टाइम पास्ट, समय बीतता गया। द चिल्ड्रन completed their स्टडीज़, जो बच्चे थे उन्होंने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। 15 years ago our daughter सिम्मी got married and moved to पलवल, और 15 साल पहले मेरी जो डॉटर थी, मेरी बेटी सिम्मी थी, उसकी शादी हो गई थी और वो पलवल चली गई थी। When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for a new bride. जब राजू की शादी हो गई थी तो हमने ये महसूस किया कि हमको नई दुल्हन के लिए घर बनाना चाहिए। By then, everyone was using baked bricks, और उस समय हर कोई जो था वो बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ कर रहा था, पकी हुई ईंटों का यूज़ कर रहा था, जैसे आजकल जो होता है बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ होता है। वी ऑल्सो यूज दैम फॉर द वॉल्स एंड पुट द लेंटर फॉर द रूफ। वी यूज मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर। तो हमने क्या किया था, लेंटर डालने के लिए रूफ पर जो था उनका यूज़ किया था ईंटों का, बेक्ड ईंटों का, ब्रिक्स का। और उसके अलावा हमने जो फर्श को फैंसी और मजबूत बनाने के लिए, आकर्षक और मजबूत बनाने के लिए हमने मार्बल चिप्स और सीमेंट का यूज़ किया था। इन द टॉयलेट्स वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट, और हमने जो था टॉयलेट में पाइप्स लगवाए थे ताकि जो वेस्ट हो उसका वो बाहर चला जाए, दूर चला जाए। द किचन वॉज मेड बिगर, और जो रसोई घर था उसको भी हमने और बड़ा बनाया था। नाउ राजूज़ वाइफ डज नॉट यूज़ द क्ले चूल्हा, अब जो राजू की वाइफ है ना वो मिट्टी के चूल्हे का यूज़ नहीं करती। जैसे कि चेतन दास की वाइफ सुमन थी, वो मिट्टी के चूल्हे का यूज़ कर रही थी ना, लेकिन राजू की वाइफ जो थी वो मिट्टी के चूल्हे का यूज़ नहीं करती। वो स्टैंड होकर, खड़े होकर के कुकिंग करती है गैस स्टोव पर। जैसे आज के टाइम में आपने अपने घर में भी देखा होगा कि हर कोई, जो आपकी मदर हैं या दादी माँ हैं, वो सभी लोग जो हैं खड़े होकर खाना बनाते हैं गैस स्टोव पर। सीइंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें देखना। माई यंगर सन मोंटू मूव टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर, मेरा जो छोटा बेटा था मोंटू वो दिल्ली चला गया था और उसको वहाँ पर एक जॉब मिल गई थी। नाउ ही स्टेज देयर विद हिज फैमिली, और अब वो दिल्ली अपनी फैमिली के साथ रहता है। सुमन एंड आई स्टे विद मोंटू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर, सुमन और मैं यानी चेतन दास दोनों मोंटू के घर 1 साल के कुछ महीने रहते हैं। एंड विद राजू इन सोहना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम्स, और रेस्ट टाइम में, बाकी बचे हुए टाइम में हम लोग राजू के साथ सोहना विलेज में ही रहते हैं। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहना वी गो थ्रू गुड़गांव, सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर। तो जब हम दिल्ली से सोहना की ओर जाते हैं तो हमको रास्ते में जो है ना, जब हम सोहना गांव से दिल्ली की ओर जाते हैं तो हमको रास्ते में पड़ता है गुड़गांव। वहाँ पर जो होता है बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हमको देखने को मिलती हैं। ये होती हैं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बहुत सारे फ्लैट्स जो होते हैं एक ही एरिया में बने रहते हैं। A few years ago, Raju renovated the toilet and the bathroom,
और कुछ साल पहले राजू ने जो था अपने टॉयलेट और बाथरूम को रिनोवेट कराया, यानी उसमें मरम्मत कराई। ही यूज्ड कलर टाइल्स इन हिज बाथरूम। उसने क्या किया, उसने के घर की जो टॉयलेट थी ना, जो बाथरूम था, उसमें जो था कलर टाइल्स आती हैं वो लगवाई। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ। इमेजिन करो कि इतना सारा पैसा उस जगह पर लगाना जहाँ पर हम नहाते हैं। आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड, और आज मैं 70 ईयर्स का हूँ। इन ऑल दीज ईयर्स, इन सारे सालों में, आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस, मैंने बहुत से बदलाव देखे हैं। इवन इन माई ओन हाउस, मैंने अपने घर में भी। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। मैं नहीं जानता कि मेरे जो पोते होंगे वो अपना जीवन कहाँ बिताना चाहेंगे, कैसे रहना चाहेंगे, और उनके घर कैसे होंगे। आई वंडर वट द हाउसेज आर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे। और मैं सोचता हूँ, मैं शॉक्ड होता हूँ कि जो डेरा गाजी खान है पाकिस्तान में, वहाँ पर आज के टाइम में घर कैसे होते होंगे। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स। और मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में भी सोचता हूँ कि वो सब कैसे होंगे, कैसे घर में रहते होंगे। वेयर विल दे बी, वो आजकल कहाँ होंगे, गाँव में होंगे या शहरों में होंगे। वट मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस। आपका घर बनने में कौन कौन से मटेरियल का यूज़ होता है। आज के टाइम में ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, कंक्रीट, वुड एंड आयरन रोड हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग माई हाउस। आज के टाइम में इन सारे मटेरियल का यूज़ होता है। फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज़ मेड। इज़ देयर एनी डिफरेंस, राइट अबाउट इट। तो सभी के घरों में यही चीज़ें यूज़ होती हैं, तो इसलिए जो फ्रेंड का हाउस है उसमें भी यही चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। वट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन। तो आपको बताना है कि जो चेतन दास के पोते होंगे वो किस जगह पे, किस तरह के हाउसेस में रहते होंगे। दे विल लिव इन स्काई स्केपर मेड विथ आयरन एंड सीमेंट। Where would you like to live when you grow up? What kind of house would you like? तो आपको बताना है कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप किस तरह के घर में रहना चाहेंगे, किस जगह पे रहना चाहेंगे, आपका घर जो है वो किस तरह का होगा। आई वुड लाइक टू लिव इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो मैं एक बड़े से शहर में रहना पसंद करूँगा। और जो था किस तरह के घर में रहना पसंद करेंगे, तो बंगला में। आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है कि आप फ्लैट में रहना पसंद करेंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहना पसंद करेंगे, या स्मॉल हाउस में रहना पसंद करेंगे। ये आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है। नेक्स्ट है, यू हैड रिटन अबाउट द थिंग्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वॉज मेड ऑफ। हैज सम ऑफ दोज मटेरियल बीन यूज इन योर हाउस, नेम दैम। तो जो मटेरियल पहले के टाइम में यूज़ होते थे ना, वहाँ पर मड का यूज़ होता था, अनबेक्ड ब्रिक्स का यूज़ होता था। आज के टाइम में जो है सीमेंट का यूज़ होता है, आयरन रॉड्स का यूज़ होता है। लेकिन हाँ, जो डोर्स और विंडो होते हैं ना, वो वुड के ही बनते हैं। तो जो मटेरियल पहले के टाइम में यूज़ होता था उनके घरों में, तो वो अभी नहीं होता है। सिर्फ वुडन डोर्स और विंडो का वैसे ही यूज़ होता है। नेक्स्ट है, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। आपको इस पिक्चर को देखना है और इस टेबल को फिल करना है। यहाँ पर देखिए मैसन है, इलेक्ट्रीशियन है और ये प्लम्बर है। ये कौन होते हैं? जो हमारे घर में मकान और दीवारों को बनाते हैं, ठीक है। जो हमारे घर में जो हाउसेस को बनाते हैं वो होते हैं मैसन, यानी मिस्त्री। इलेक्ट्रीशियन कौन होते हैं? जो हमारे घर में वायर फिटिंग करते हैं, बिजली की फिटिंग करते हैं। प्लम्बर कौन होते हैं? प्लम्बर होते हैं जो पाइप्स हमारे घर में डालते हैं, टैंकी के या टॉयलेट्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल हेयर। यहाँ पर जो डिफरेंट पीपल हैं उनके द्वारा क्या काम किया जा रहा है और वो कौन कौन से टूल्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वर्क कौन सा हो रहा है, टूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं और उस पर्सन को क्या कहते हैं। देखिए, जो सीमेंट और सैंड को मिक्स कर रहे हैं ना, इस तरह का वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, सैंड को और सीमेंट को मिक्स कर रहे हैं और इनमें यूज़ क्या कर रहे हैं, हैमर का, स्पेड का और आयरन पैंस का। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको मैसन बोलते हैं। फिटिंग ऑफ पाइप नेक्स्ट हो रहा है। फिटिंग ऑफ पाइप की फिटिंग हो रही है, तो इसमें पाइप कटर और पिलर्स का यूज़ होता है। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्लम्बर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल
फिटिंग, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फिटिंग का काम चल रहा है। तो इसमें ये किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वायर का, स्क्रू ड्राइवर का, तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बीइंग बिल्ड देयर, वहाँ पर क्या बन रहा है, वहाँ पर क्या बन रहा है, ए हाउस बीइंग देयर, तो वहाँ पर एक हाउस बन रहा है। यहाँ पर टी जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग देयर, वहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अबाउट 10 to 12 पीपल वर्क कर रहे हैं। अगर आप कहीं भी देखने जाएंगे ना तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या बन रहा है, मॉल भी बन सकता है, हॉस्पिटल भी बन सकता है, हाउस भी बन सकता है, और आपको ये देख कर बताना है कि वहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, और वहाँ पर कितने मैन और कितने वुमेन्स वर्क कर रहे हैं। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, किस तरह का काम कर रहे हैं। जो इंजीनियर्स होते हैं वो सुपरवाइज़र करते हैं, सुपरवाइजिंग करते हैं वर्क का। मैसन्स जो होते हैं वो पोरिंग द सीमेंट ऑन रूफ्स एंड लेंटल्स, और सम पीपल वर कैरिंग द मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं क्रेन्स को और दूसरी मशीन्स को। वहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग देख कर बताना है। तो जैसे हम जहाँ पर गए थे तो हमने देखा वहाँ पर 6-7 मैन और 4 से 5 वुमेन वर्क कर रही थी। नेक्स्ट है आर एनी चिल्ड्रन वर्किंग देयर, व्हाट आर दे डूइंग, क्या कोई बच्चे भी काम कर रहे थे वहाँ पर, तो वो क्या कर रहे थे। तो बच्चों को जो होता है ना कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क नहीं करना होता है, उनका काम होता है केवल स्टडी करना। 14 ईयर्स तक बच्चों को कोई भी काम में नहीं लगाया जाता है। नो चिल्ड्रन आर नॉट वर्किंग देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी डू दीज पीपल गेट पेड डेली, इन लोगों को एक दिन में कितने पैसे मिल जाते हैं। उनमें से आप किन्हीं 3 लोगों से बात करके पता लगाइए। तो आप पता लगाइए, उन लोगों से बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वो लोग यूजली 350 से 500 तक अपने वर्क के ऊपर, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम कर, उनको पैसे मिलते हैं। कुछ लोगों को 800 तक भी मिलते हैं, कुछ लोगों को 1000 भी मिलते हैं। तो ये आपको पता करना पड़ेगा कि उन लोगों को कितना जो पैसे हैं एक दिन के काम करने के मिलते हैं, लेकिन ये सब होता है उनके वर्क पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है वेयर डू दीज पीपल लिव, ये लोग कहाँ रहते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना अपने घरों से आते हैं वहाँ, और कुछ लोग जो होते हैं वहीं पर टेंट्स में रहते हैं। तो सम ऑफ देम लिव इन द टेंट्स नियर द कंस्ट्रक्शन प्लेस वाइल सम कम फ्रॉम देयर रेजिडेंसेस, कुछ लोग अपने घरों से ही आते हैं। व्हाट मटेरियल बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, कौन कौन सी जो मटेरियल्स होते हैं वो बिल्डिंग बनाने में यूज़ होता है। तो वुड, सीमेंट, सैंड, आयरन रॉड्स, ब्रिक्स, स्टोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखेंगे ट्राई एंड गैस हाउ मैनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, आपको बताना है कि उस बिल्डिंग को बनाने में कितने बैग्स सीमेंट के लग जाएंगे। तो ये तो बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, बिल्डिंग के साइज़ पर डिपेंड करता है कि वो बिल्डिंग कितनी बड़ी या छोटी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सीमेंट के बैग लगते हैं। तो यहाँ पर जिस बिल्डिंग को हमने देखा था वहाँ पर नियर अबाउट 100 जो बैग्स थे वो सीमेंट के, और 10 ट्रक्स जो होती हैं ब्रिक की यूज़ हो रही थी उस घर को बनाने के लिए। हाउ डू द मटेरियल यूज द बिल्डिंग साइट, जो मटेरियल होता है वो बिल्डिंग साइट पर कैसे पहुँचता है। बाई ट्रक, हैंड कार्ट, एनी अदर व्हीकल, लिस्ट दैम। तो आपको बताना है जो मटेरियल होता है यानी ईंटें वगैरह हैं वो कैसे पहुंचती हैं, आयरन रॉड्स कैसे पहुंचती हैं। तो जो ये मटेरियल होता है ना ये पहुंचता है कंस्ट्रक्शन साइट पे ट्रक्स के द्वारा या टेम्पो के द्वारा, कभी कभी हैंड कार्ट्स के द्वारा भी। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, तो आपको सीमेंट का रेट बताना है। देखो बच्चों ये जो होता है ना ये टाइम टू टाइम जो होता है इनके रेट जो है चेंज होते रहते हैं। तो आपको पता करना पड़ेगा शॉप पर जाके कि 1 बैग सीमेंट की आज के टाइम में क्या प्राइस है। ये आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। तो 1 बैग सीमेंट का 265, 1 ब्रिक जो है वो 4 रुपीज़ की, 1 ट्रक ऑफ सैंड 5000 का। तो इस तरह से इनके रेट जो हैं अलग अलग हो सकते हैं। ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ कर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर द 60 ईयर्स, जो चेतन दास की बात चली है, जो 60 ईयर्स हो गए हैं, डिफरेंट मटेरियल वर यूज्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन चेतन दास हाउस। जो चेतन दास का घर था वहाँ पर अलग अलग मटेरियल डिफरेंट टाइम में यूज़ हुए थे। तो यहाँ पर उनको करेक्ट ऑर्डर में लिस्ट बनानी है। जैसे पहले मड का, बैम्बू का, स्ट्रॉ का, रोप्स का यूज़ हुआ था, उसमें उन्होंने नीम और कीकर की ब्रांचेस का भी यूज़ किया था।
सेकंड में वुड, नट बोल्ट्स और आयरन रोड्स का यूज़ हुआ था। और थर्ड टाइम में सीमेंट, सैंड, आयरन रोड्स और वुड का यूज़ हुआ था। और आज के टाइम में सीमेंट, प्लास्टिक पाइप्स, मार्बल्स और आयरन रोड्स का यूज़ हुआ था। तो ये बताया गया है यहाँ पर किस तरह से जो है टाइम लगातार चेंज हुआ है और पहले किन चीज़ों का यूज़ होता था, फिर किन चीज़ों का हुआ, फिर किन चीज़ों का हुआ और अब किन चीज़ों का यूज़ होता है। तो लगातार जो है टाइम चेंज होते रहते हैं, समय बदलता रहता है। आपने देखा होगा कि पहले जहाँ पर कच्ची सड़कें थी, आज के टाइम में आपके दादाजी दादी जी बताते होंगे कि आपके गांव या शहर में आने के लिए पहले किस तरह के रास्ते होते थे। पहले छोटे छोटे मकान हुए करते थे, आज के टाइम में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती हैं बड़े बड़े शहरों में। तो समय जो है वो लगातार बदल रहा है, बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।